नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने पिछले मेरे वीडियोस जरूर देखे होंगे और मैंने कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस आप सभी को करके बताई थी। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई विस्फोटक घटना, कोई आग की घटना, कोई धमाका यहां पर जरूर होता हुआ दिखाई देगा। और पिछले 3 दिनों में कई जगहों पर आग की बड़ी घटनाएं सामने आई है। मुंबई में बार बार आग की 2 बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की भिड़ंत देखने को मिली है। शेयर बाजार में सोमवार और मंगलवार बड़े झटके देखने को मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, खेल जगत से हमें एक बुरी खबर देखने को मिली। किशन बेदी जी का स्वर्गवास हुआ। ये सारी घटनाएं अभी ही क्यों सुनने को मिली? ये सारी घटनाएं 10 अक्टूबर के पहले भी सुनने को मिल सकती थी या 15 अक्टूबर के पहले भी सुनने को मिल सकती थी। क्या आपने कभी सोचा कि इन घटनाओं का अभी होना क्यों? इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? अगर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस, खासकर 2 वीडियोस जो मैंने बताए थे, सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य मंगल और केतु का त्रिग्रही योग, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बताया था सूर्य ग्रहण का, और सूर्य ग्रहण की वजह से आने वाले 30 दिन विनाशकारी घटनाएं। और मैंने इन वीडियोस में बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन किया था कि खेल जगत से कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी जिससे हमें निराशा हो सकती है। और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। कई क्रिकेट के खिलाड़ी बीमार हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो गेम में आ नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे। और ये खबर और इसके अलावा और कई सारी घटनाएं जो मैंने बताई वो बैक टू बैक होते हुए नजर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिषीय गणनाएं या ग्रहों की कैलकुलेशंस कितनी खूबसूरती से अपने रिजल्ट देती है। रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, बट रिजल्ट की कैलकुलेशन कितनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर यहां पर निकल के आती है। यह कोई भविष्य मलिका नहीं है कि मैंने पढ़ा और मैंने बोल दिया। ना ही मेरे पास कोई पुराण या कोई उपनिषद या कोई वेद है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये समय के साथ साथ की गई प्रैक्टिकल गणनाएं हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। और समय से पहले कैलकुलेशन करके आपको बताने का मेरा मकसद यही है कि आप इस ज्योतिष के ज्ञान को समझें, ये कैलकुलेशन को समझें कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है या ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, और ये तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुक्का एक बार लग सकता है, तुक्का 2 बार लग सकता है, बट बार बार नहीं लग सकता। और मैंने कहा था कि किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ, जो टॉप के लीडर्स हैं, उनके साथ भी कोई घटनाएं हो सकती हैं। और कल ही एक न्यूज और देखने को मिली जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, कि ऐसा कहा जा रहा है कि 22 अक्टूबर को रात को पुतिन को भी हार्ट अटैक आया था। रशिया के आप जानते ही हैं, पुतिन सबका सब जानते हैं नाम, तो उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। हालांकि वो न्यूज बहुत बड़ी आउट नहीं हुई, दिखाई नहीं गई, बट कहीं ना कहीं कुछ मीडिया में ये बातें चल रही है। अब आया है और नहीं आया ये हमें नहीं पता, बट बात उठी है, चिंगारी उठी है, क्योंकि ये समय चल रहा है। और जब ग्रह स्थिति बनती है, जब ग्रह अपना काम करते हैं, तब ही वो घटनाएं होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समय से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता। समय से पहले आप सभी को सही एडवाइस भी नहीं मिल सकती। और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर पर्सन सही एडवाइस लेने के लिए अपने मन में सोचता है, एक्शन करता है, और लास्ट मोमेंट पर आकर के यू टर्न लेकर के अपना नुकसान कर देता है। अब बात कर लेते हैं, यहां पर सूर्य ग्रहण ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और सूर्य ग्रहण को 10 दिन बीत चुके हैं। और सूर्य ग्रहण के 15 दिन अपने अकेले के थे। अब कुछ ही दिनों के बाद चंद्र ग्रहण लग जाएगा और चंद्र ग्रहण भी तेजी से अपना काम शुरू कर रहा है। चंद्र ग्रहण अपना माहौल बना रहा है और बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्दी एक साइक्लोन का नाम आप सुनेंगे, और बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्दी मौसम परिवर्तन होते हुए दिखेगा, जिसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा या कई राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। यह समय है जहां पर उत्तर, पूर्व और पश्चिम 3 डायरेक्शंस यहां पर रोल में रहेंगे और चंद्र ग्रहण अपना बड़े लेवल पे काम करता हुआ नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का पहला प्रभाव जो पड़ेगा ये मौसम परिवर्तन पर पड़ता हुआ नजर आएगा।
कुछ भूकंप की घटनाएं अब धीरे धीरे शुरू होना आरंभ हो जाएंगी। छोटे स्केल से लेकर के बड़े स्केल तक के भूकंप देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। तारीख मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में, जाकर के देख लीजिएगा। संडे का लाइव सेशन जो मैंने किया था उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। चंद्र ग्रहण को बहुत डिटेल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज यहां पर सुनने को मिलेगी बहुत जल्दी मतलब कि मिड ऑफ नवंबर के बाद ये चीजें शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में मैं आपको और अलग से बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर चाइना अब नाम सुनाई देगा आप सभी को। चाइना बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर एक देश की कुंडली पर मैं धीरे धीरे एनालिसिस कर रहा हूं और बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कि चाइना का जो एक साइलेंस है वो यहां पर ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और चाइना यहां पर अग्रेसिव अप्रोच रख करके इंडिया के साथ या ताइवान के साथ या पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट में आता हुआ नजर आएगा। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं पर चाइना का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। अब प्रॉक्सी वॉर बहुत कम लोग जानते हैं, तो पहले मैं प्रॉक्सी वॉर को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे हिंदी में एक वर्ड होता है छद्म युद्ध। छद्म युद्ध का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में अपने आप को इन्वॉल्व करना इनडायरेक्टली और उस युद्ध में अपने आप को एक तरह से महत्वपूर्ण बना देना। और कहीं ना कहीं यही होता हुआ नजर आएगा। चाइना अपने आप को इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ अब बढ़ाता हुआ नजर आएगा और चाइना और अमेरिका में छद्म युद्ध आरंभ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं एंड डेफिनेटली यहीं से अमेरिका के लिए एक डाउन ट्रेंड ग्राफ भी बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह के योग भी यहां पर बनेंगे। ये चंद्र ग्रहण जो है ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से डे बाय डे अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी होते हुए नजर आएगी और ये मुश्किलें समय के साथ साथ अब बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं और इसी वजह से ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमेरिका के लिए कष्टकारी समय यहां पर बन जाता है। सो ओवरऑल ग्राफ अगर हम देखें तो अब चंद्र ग्रहण ने अपना काम शुरू करने की योजनाएं बना ली है और बहुत जल्दी इसके इंडिकेशंस दिखने को मिल जाएंगे। कल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो जहां पर मैं हूं वहां पर सडनली बारिश, मतलब कि पिछले एक महीने से पानी का कोई नामो निशान नहीं था और सडनली बहुत तेज बारिश कुछ समय के लिए देखने को मिली और वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि मौसम यहां पर बदल रहा है। और मौसम बदलने के साथ साथ कई चीजें बदलाव लेकर के आ रही है और मैंने आपको क्लियरली कहा था, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब चंद्र ग्रहण आएगा और चंद्र ग्रहण के ठीक 7 दिनों के अंदर मौसम आपको सारी कहानी क्लियर कर देगा कि भविष्य कैसा रहने वाला है। भविष्य को एनालिसिस करने के लिए मौसम के जरिए किस तरह से कैलकुलेशंस करी जाती है उसके कुछ इंडिकेशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, उन्हें देखिएगा, वो आप सभी को समझ में आ जाएंगे। सो ओवरऑल अब बारी है 22 दिनों के चंद्र ग्रहण की और ये वो समय रहेगा जहां पर द इंपैक्ट ऑफ सूर्य ग्रहण एंड इंपैक्ट ऑफ चंद्र ग्रहण कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि 30 दिन सूर्य ग्रहण के लिए बहुत ज्यादा खराब है। अब 30 दिनों में से 15 दिन अभी निकल जाएंगे। 15 दिनों के बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण के 22 दिन हैं, मतलब कि इन 22 दिनों में 15 दिन वो रहेंगे जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का म्यूचुअल इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इस वजह से ये 15 दिन और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसमें से यहां पर 13 दिन विशेषकर खराब रहेंगे। इस तरह के योग बहुत बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा नुकसान ना हो कहीं पर भी और बहुत बड़ी तबाही देखने को ना मिले। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताता रहूंगा और समय से पहले आपको अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।